जनवरी 1 7 PM। आप डिसाइड करते हो बस अब बहुत हो गया, अब मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है और यही वो साल है जिसमें मैं अपने गोल्स पे काम करके फ्रीडम अचीव करूंगा जो मैं हमेशा से करना चाहता था। सो आप डेस्क पे बैठे हो, पिछले कई घंटों से पढ़ाई कर रहे हो, यही सोचा था ना आपने। लास्ट 3 घंटों से आप 48 यूट्यूब वीडियोस देख चुके हो एंड स्टिल यू हैव डन नथिंग, नो रियल प्रोग्रेस। लुक, मोस्ट ऑफ द पीपल फिट होना चाहते हैं बट नहीं हो पाए। मोस्ट ऑफ द पीपल न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बट नहीं कर पाए। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल स्टडी करना चाहते हैं फॉर लॉन्गर आवर्स बट नहीं कर पाते। रियलिटी इज वो कभी कर भी नहीं सकेंगे एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज देयर ब्रेन इज फक्ड। व्हेन योर ब्रेन इज फक्ड देन यू आर फक्ड। लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर टास्क फॉर आवर्स, डेज, वीक्स ऑन इट। एंड अगर आपका ब्रेन फक्ड है तो आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो टू फोकस। एंड दिस इज हाउ टू अनफक योर ब्रेन। पार्ट 1, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। वन थिंग जिसपे हम सब एग्री कर सकते हैं कि लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए फोकस बहुत जरूरी होता है। सो व्हाट इज फोकस? इसका मतलब 100% अटेंशन के साथ एक सिंगल काम को करना। अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो दैट मीन्स आप मल्टीपल चीजों पे अटेंशन दे रहे हो एंड आल्सो नोन एज डिस्ट्रैक्शन। एंड करेंटली हर कोई फोकस नहीं कर पा रहा, हम सब डिस्ट्रैक्टेड हैं। हम एक चीज लंबे टाइम तक नहीं कर सकते एंड आई कैन बेट यू कि आपने अभी तक इस वीडियो के नीचे स्क्रॉल डाउन किया होगा, कमेंट्स को पढ़ा होगा। आप एक ही टाइम पे डिफरेंट स्ट्रीम से रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड जब आप ये सब कुछ कर रहे होते हो बेसिकली यू आर ब्रेन वॉशिंग योरसेल्फ। आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो फॉर ओवर स्टिमुलेशन एंड इस तरह के ब्रेन से आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो टू फोकस। जस्ट अपने फोन को स्विच ऑफ करके 24 आवर्स के लिए दूसरे रूम में रख दो, जल्दी आपको पता चल जाएगा कि यू आर एडिक्टेड, नॉट फॉर फोन बट एडिक्शन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। एंड अगर आप इस एडिक्शन को कंटिन्यूसली फीड करते रहोगे तो नन ऑफ दिस वीडियो मैटर्स। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको ये एडिक्शन छोड़नी होगी। इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए आपको चाहिए 30 डेज प्रोटोकॉल। सो हर दिन इस प्रोटोकॉल का आपको 30 मिनट्स के सेगमेंट में स्प्लिट करना होगा। 1 AM से लेकर 12 PM तक सारे 30 मिनट्स के सेगमेंट्स। देन आफ्टर 30 डेज ट्रैक करो कि आपने एवरी 30 मिनट्स में क्या किया। एट द एंड आपके पास क्लियर डेटा होगा कि व्हाट पॉइंटलेस शिट यू डू इन योर लाइफ। उसके बाद बस आपको उस पॉइंटलेस शिट को रिमूव कर देना है। साउंड सिंपल बट आप ट्राई तो कर ही सकते हो, क्या नुकसान है इसमें। पार्ट 2, यू आर प्रोबेबली कंफ्यूज्ड। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि लाइफ में करना क्या है क्योंकि उनको पता ही नहीं उनको चाहिए क्या। एंड जब आपको पता ही नहीं होगा कि चाहिए क्या तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। आपको नहीं पता कि करना क्या है मगर आपको पता है कि कुछ करना है, देन आप कंफ्यूज हो जाओगे। एंड यही वो स्टेज है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी लाइफ गुजार देते हैं। यहाँ तो ये कभी किसी बड़े काम को ट्राई ही नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं कि शुरू कहाँ से करें, या फिर गलत चीजों पे अपनी लाइफ गुजार देंगे और इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा, सिर्फ रिग्रेट्स होंगे। और इस स्टेज को एंटी जोन कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप इसी स्टेज में राइट नाउ होगे। आपको पता नहीं कि करना क्या है बट आपको पता है कि कुछ करना है। आपको पता नहीं है कि क्या और कैसे करना है, इसलिए आप कुछ नहीं करते हो। दिस इज एंटी जोन। अपनी लाइफ में इस स्टेज से बाहर निकलने के लिए आपको एक सिंपल थिंग करनी होगी, टू एंटर द जोन। जोन वो प्लेस है जिसमें आपके फेवरेट एथलीट्स, बिजनेस ओनर्स, क्रिकेटर्स रहते हैं। एंड 1989 में होने वाली एक स्टडी के अकॉर्डिंग जोन इज द सिंगल हैप्पीएस्ट प्लेस अ मैन कुड बी। इसका मतलब क्या है? मोस्ट लाइकली आपने ये चीज अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस की ही होगी। ये एक फीलिंग होती है जब आप किसी काम में कम्प्लीटली लॉस्ट होते हो, लाइक प्लेइंग अ वीडियो गेम। जब किसी काम में आप डीप होते हो तो आपके लिए दुनिया ब्लर हो जाती है। इमेजिन ये सेम फोकस आप हर टाइम कर पाओ विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। नाउ यही वो स्टेज है जहाँ पर ज्यादातर लोग पहुँचना चाहते हैं। नो मोर कंफ्यूजन, जस्ट टोटल फोकस ऑन अचीविंग योर गोल्स। और ये चीज पाने के लिए आपको चाहिए कि आप क्लियरली डिफाइन करो कि आपको लाइफ में पहुँचना कहाँ है। कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सोचते रहो जब तक एक क्लियर आंसर नहीं मिल जाता। जब आपके पास एक क्लियर डिफाइंड आंसर हो तो स्टेप्स को फिगर आउट करो जो आपको वहां पर पहुंचाएंगी। एंड जब तक एवरीडे आप इन स्टेप्स को फॉलो करते रहोगे आप जोन में रहोगे अंटिल यू रीच योर डेस्टिनेशन। क्योंकि आप अगर सोचोगे तो जोन एक हाइपर स्टेट ऑफ फोकस है। आप एक पर्टिकुलर टास्क पे फोकस करते हो और प्रोग्रेस करते जाते हो। पार्ट 3, डाइट। एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक सिस्टम में काम करते हैं। आप उठते हो, दिन को काम करते हो, रात को फिर सो जाते हो एंड रिपीट। नाउ इस सिस्टम में इनपुट्स भी हैं और आउटपुट्स भी। इनपुट्स हैं थिंग्स लाइक फूड, स्लीप एंड इनपुट्स का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपके आउटपुट्स पर। लाइक रात को अगर आप 2 घंटे सोए हो तो ऑब्वियसली दिन को आप शिट परफॉर्म करोगे। हम सबको ये पता है, स्टिल हम इग्नोर क्यों करते हैं? आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी कोई बुक खोली होगी, 2 लाइन्स पढ़ी होंगी और थोड़ी देर बाद आपको भूल गया होगा कि आपने पढ़ा क्या। इनपुट्स एंड आउटपुट्स, यही आपकी डाइट है। इफ यू ईट लाइक शिट देन यू आर गोइंग टू थिंक लाइक शिट।
And if you think you can build anything great with the brain that thinks like shit, well, you know the answer. So, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, बेटर आउटपुट्स चाहते हो, तो अपने इनपुट्स को फिक्स करो, क्योंकि ये तो अच्छा है कि आप अपने गोल्स को फाइंड करो एंड स्टेप्स प्लान करो टू गेट देयर। बट व्हाट इफ आप एक ऐसे व्हीकल पे हो जो ब्रोकन है? डजंट मैटर्स हाउ हार्ड यू आर ट्राइंग, यू आर नॉट गोइंग टू गेट देयर एंड दिस वाज नॉट फॉर व्हीकल्स। सो डाइट को इग्नोर करना बंद करो एंड ट्रस्ट मी, आपने अगर इनपुट्स को फिक्स कर लिया तो आउटपुट्स 10 टाइम ईजियर एंड ग्रेट आएंगे। एंड सिर्फ ये ही नहीं, देन यू विल हैव अ क्लियर अनफक्ड ब्रेन।